अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर हमारे पास जो 3 है, इसमें हमने स्टडी करना है ग्रुप्स 3A एंड ग्रुप्स 4A एलिमेंट्स। जैसे पिछले चैप्टर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को स्टडी किया था। तो अभी जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें हमने ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना है। तो पहले हम स्टडी करते हैं ग्रुप 3A एलिमेंट्स कि ग्रुप 3A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, बोरान। अब वो कहते हैं कि बोरान हमारे पास जो है ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कि जो मेटल होती है वो क्या करती है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और जो नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती। इसके बाद हमने और उनकी प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब ये जो मेटल और नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर और चार्ज के ऊपर। अब अगर हम बोरान को देखें तो बोरान हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। इसमें हमारे पास, इसको अगर आप बाकी ग्रुप मेंबर से कंपेयर करें तो इसका साइज जो है वो स्मॉल है। साइज स्मॉल होने के साथ साथ जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई है। तो जितना साइज स्मॉल होगा उसका चार्ज हाई होगा, वो उस एलिमेंट से या उस एटम जो हमारे पास मेटल है, एलिमेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। तो जाहिर है फिर वो हमारे पास क्या होगी, नॉन मेटल। अगर हम बोरान और एल्यूमिनियम दोनों को देखें तो हमारे पास जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4, और जो एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 13। तो बोरान और एल्यूमिनियम, इसमें बोरान का साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई है। बोरान का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 5। तो न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई है, साइज इसका स्मॉल है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई हो रहा है इसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो बोरान है ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है, और इसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। आप देखें कि अगर हम इनके ऑक्साइड को देखें तो जो हमने देखा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे पास जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास बेसिक होते हैं। और एक और हमने पढ़े थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जो दो तरह से बिहेव करते हैं, एसिड और बेस, यानी कि मेटलाइड्स जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है एसिड और बेस की। तो बोरान हमारे पास एक नॉन मेटल है, तो इसका जो हमारे पास ऑक्साइड होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक। एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ये हमारे पास 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, और जो लास्ट वाला हमारे पास थेरियम है ये हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल है तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। तो अब कहते हैं कि हमारे पास जो साइज इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम। बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ आएंगे तो बोरान हमारे पास क्या था, नॉन मेटल थी। ये एल्यूमिनियम जो है ये इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो ये किस वजह से इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज कर रहा है एल्यूमिनियम का, तो साइज इंक्रीज करने से इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज करेगा। अब कहते हैं कि जो साइज है, एटॉमिक साइज, अगर हम ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को देखें तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो रेगुलरिटी से इंक्रीज नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो डी ऑर्बिटल जो है वो डी सब शेल भी इन्वॉल्व होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, ज़रा हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। तो जो डी हैवियर मेंबर्स में जो डी ऑर्बिटल है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो इनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए इनका जो एटॉमिक साइज है वो एक सीक्वेंस से इंक्रीज
नहीं करता। तो इसके बाद ये तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास ग्रुप 3A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनमें जो नॉन मेटालिक हैं वो कौन से हैं और मेटालिक मेटालाइट्स कौन कौन से हैं और उसकी वजह क्या है। नॉन मेटालिक बिहेवियर की कि स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, साइज जितना साइज स्मॉल होता है इतना ही उससे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन हम उससे निकाल नहीं सकते तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए नॉन मैटर। तो इसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की, बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थीरियम। अब ये टेबल 3.1 आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसमें इन सब एलिमेंट्स की पहले उन्होंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके साथ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी जो आपके पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर दें। फिर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि टॉप से बॉटम की तरफ हम आते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, हर एक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो अगर हम बोरान को बाकी ग्रुप मेंबर से कंपेयर करें तो इसका साइज जो है वो स्मॉल है। जितना साइज स्मॉल होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा एज कम्पेयर टू बाकी ग्रुप मेंबर से। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 2550 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ज़ाहिर साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस में अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से फिर जब हमने इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जाहिर है इसको ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाकी ग्रुप मेंबर से। जहाँ पे हमारे पास एक बोरान है जिसका न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं और सेकंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और थर्ड जो शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर है जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके जो उनके इलेक्ट्रॉन है उनके आपस में अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बोरान है इसमें न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। तो इसलिए बोरान का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हाई है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम को गैलियम से कंपेयर करें तो फिर हमारे पास जो एल्यूमिनियम है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कम्पेयर टू गैलियम से, क्योंकि जब हम गैलियम की तरफ आएंगे तो उसमें एक और शेल ऐड होगा। तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स के। तो शेल जैसे जैसे ऐड होगा उनकी फोर्स, जो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, तो इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होते जाएंगे। इसके बाद हमने इनकी देखनी है अकोरेंस के, ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3A के, ये कहाँ पे पाए जाते हैं और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम और बोरान की अकोरेंस। पहले हम देखते हैं कि बोरान, अब कहते हैं कि बोरान जो है ये एलिमेंट हमारे पास जो है वो अबंडेंट नहीं पाया जाता, यानी कि कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट नहीं है, ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है सॉइल के अंदर। लेकिन इसकी जो स्मॉल अमाउंट है वो किसके लिए जरूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। बोरान जो है वो ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है और इसकी जो स्मॉल अमाउंट है वो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है बोरान की। अब कहते हैं कि बोरान जो है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, क्या वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है या फिर कंबाइंड फॉर्म में। तो बोरान जो है वो नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब बोरान ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा तो जो चीज बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीबोरेट आयन। बोरान जब ऑक्सीजन के साथ मिलके कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा तो जो इसका आयन होगा वो हमारे पास होगा ऑक्सीबोरेट आयन। ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीबोरेट आयन। अब कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कि बोरान जो है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है और
ये ट्रेस मोड में पाया जाता है और इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की अकोरेंस हम देखते हैं तो कहते हैं कि एल्यूमिनियम हमारे पास जो है वो थर्ड एलिमेंट है जो अर्थ के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन है इनके बाद एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे नंबर पे ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है? ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए जरूरी है? सांस लेने के लिए, और इसकी परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा है और वो कितनी है हमारे पास? 46.6% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। सिलिकॉन को अगर देखें तो इसकी परसेंटेज है 27.7 और जो एल्यूमिनियम है इसकी परसेंटेज है 8.1। बाकी जो इसके बाद एलिमेंट्स हैं उन सब की परसेंटेज एल्यूमिनियम से कम है। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बाद जो थर्ड एलिमेंट है अर्थ के अंदर पाया जाने वाला वो हाईएस्ट परसेंटेज में वो हमारे पास है एल्यूमिनियम। अब कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली किस फॉर्म में पाया जाता है? एल्यूमिनियम जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल की फॉर्म में, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल की फॉर्म में। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाया जाता है एल्यूमिनियम। अब कहते हैं कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनो सिलिकेट की फॉर्म में पाया जाता है और कहाँ में पाया जाता है? जो अर्थ का आउटर पोर्शन होता है उसके अंदर। इसके बाद ये तो एल्यूमिनियम और बोरान के बारे में था, लेकिन बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं उनके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो गैलियम है, इंडियम और थेलियम, ये जो है ये रेयर अमाउंट में पाई जाती है, यानी कि कम नायाब अमाउंट में पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास आते कैसे हैं? ये एज ए बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं जब हम मेटल की मेटलर्जी करते हैं। यानी कि मेटलर्जी क्या है कि जब हम मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी रिफाइनिंग वगैरह की जाती है, तो वहां पे एज ए बाई प्रोडक्ट ये एलिमेंट्स वहां से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो इसलिए ये रेयर अमाउंट में अर्थ के अंदर पाए जाते हैं जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम बोरान और जो एल्यूमिनियम है इनके मिनरल्स को देखें तो टेबल जो 3.2 है इसमें आपके पास बोरान के मिनरल्स दिए हुए और टेबल नंबर 3.3 में कॉमन मिनरल्स दिए हुए किसके? एल्यूमिनियम के। तो इनके आपने नाम और साथ इनके फार्मूलाज तैयार करने हैं और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वहां पे उन्होंने मिनरल्स दिए होते हैं कि इनका फार्मूला लिखें, तो आपको फिर ये याद होने चाहिए। तो ये था हमारे पास के अकोरेंस ग्रुप 3A एलिमेंट्स की। अब हमने देखना है कि पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरान। जैसे हमें पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमने ग्रुप 1A और 2A के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था 1A का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था हमारे पास लिथियम और जो 2A का फर्स्ट एलिमेंट था वो था हमारे पास बेरिलियम। हमने उनका पिक्यूलर बिहेवियर यानी कि पिक्यूलर मीन डिफरेंट स्ट्रेंज बिहेवियर देखा था बाकी ग्रुप मेंबर्स से कि किन रीजन की बिना पे जो हमारे पास ये फर्स्ट मेंबर है बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने किसका देखना है? पहला हमारे पास कौन सा मेंबर है? बोरान। तो बोरान का हमने पिक्यूलर बिहेवियर देखना है, बोरान है। सेकंड हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो हमने बोरान का पिक्यूलर बिहेवियर देखना है। अब कहते हैं कि जो बोरान है इसकी प्रॉपर्टी जो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट हैं वो किस वजह से है, उसकी क्या रीजन है? एक तो इनका साइज जो है वो स्मॉल है और दूसरा क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज स्मॉल साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी बाकी मेंबर्स की भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बोरान है इसकी क्या है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि साइज जितना स्मॉल होगा किसी भी एटम का तो उससे आपने जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हम किसी भी एलिमेंट के
आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस दौरान जो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसकी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो साइज जितना स्मॉल है बोरान का इतनी ही न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। तो फिर हम इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तभी जाके वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या है इसकी जो डिफरेंस, जो इसका डिफरेंट बिहेवियर है, पेक्यूलर बिहेवियर है बाकी ग्रुप मेंबर से, उसकी वजह क्या है, एक साइज स्मॉल होने की वजह से, दूसरा क्या है इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कम्पेयर टू बाकी ग्रुप मेंबर से। अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट हैं। अब कहते हैं कि बोरान हमारे पास ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो बोरान हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस फॉर्म में पाया जाता है जो शो करता है नॉन मेटालिक बिहेवियर। फर्स्ट इसका डिफरेंस है बाकी ग्रुप मेंबर से। बाकी जो है हमारे पास एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, ये जो है वो जो मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं और बोरान जो है वो नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है। सेकंड वो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप 3A के अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ बोरान ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जो वैलेंस शेल है यानी कि आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो लेस देन 4 होते हैं और ये हमारे पास क्या है, नॉन मैटर यानी कि मैटर है। अगर हम इसका फर्स्ट ये शेल है ये हमारे पास क्या है, सेकंड शेल। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे इसमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से यानी कि 4 से कम है, यहाँ पे कितने 3 है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन मैटर की फॉर्म में, मेटालिक बिहेवियर शो नहीं करता। लेकिन बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम, इनके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन ये मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहते हैं कि बोरान हमारे पास जो है ये 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज करता है। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, बोरान का 5 है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब 2px, 2py और 2pg। अब क्या होगा कि यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन, 2s से एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, 2py के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। अब ये जो बोरान है ये इन तीनों को यूज करता है कि इसके लिए बॉन्डिंग पर्पस के लिए। तो इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन सी है, एक तो इसकी +3 है, ग्रुप की बेस पे ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, और सेकंड जो है वो इसकी क्या है, -3 वैकेंसीज की बेस पे कि इसके अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बोरान हमारे पास ये एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये एडिशन मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बोरेक्स। बोरान के जो मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बोरेक्स। इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, बोरान। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंस है बाकी ग्रुप मेंबर से, वो ये है कि बोरान जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, किसके साथ, सल्फेट के साथ, नाइट्रेट एंड बाकी जो एनायन है सल्फेट, SO4, नाइट्रेट, इनके साथ जो बोरान है ये क्या करता है कि ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि बोरान का जो कीटाइन होता है वो हमारे पास एक अनस्टेबल कीटाइन होता है, इसलिए इन जो एनायन है इनके साथ मिलके ये आयनिक फॉर्मेशन नहीं करता। ये आगे लिखा हुआ है कि बिकॉज बोरान डज नॉट फॉर्म ए स्टेबल कीटाइन। तो बोरान का जो कीटाइन है वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये सल्फेट और नाइट्रेट या जो बाकी एनायन हैं उनके साथ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये था हमारे पास पेक्यूलियर बिहेवियर किसका, बोरान का, कि हम बोरान की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से कैसे डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे